जय जगन्नाथ हर हर महादेव। तो मैं आज आया हूँ महादेव मंदिर। आप देख सकते हैं महाशिवरात्रि का दिन है, सब हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है और उपवास भी सब रखते हैं। मुझे खुद उपवास रखते हुए 12 साल से ज़्यादा हो गया। तो मैं आपको बताने वाला हूँ शिवरात्रि के 3 कारण जिसके लिए मनाया जाता है। पहला है महामृत्युंजय मंत्र, दूसरा है चंद्रदेव को महादेव ने कैसे जटाओं में सर में धारण किया, और तीसरा है महादेव और पार्वती का सबसे सुंदर विवाह। तो आइए शुरू करें। तो महामृत्युंजय मंत्र ऋषि मार्कंडेय ने बनाया था। और ये कैसे बनाया था, तो मार्कंडेय ऋषि के पिता थे मृकांडु और उनकी माता थे मरुदमती। तो उन्होंने एक पुत्र की इच्छा की, संतान की इच्छा की, तो उन्होंने शिव की तपस्या की। तो शिव ने उनको ये वरदान दिया था कि तुम अगर चालाक और बुद्धिमान संतान चाहते हो, बच्चा चाहते हो, तो वो 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है, बच सकता है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा जो संतान है बहुत साल तक बचे, लेकिन इससे क्या होगा कि वो बुद्धिहीन होगा, चालाक नहीं होगा, बेवकूफ़ होगा, तो तुम क्या चाहते हो। तो ऋषि मार्कंडेय के माता पिता ने बोला कि हम संतान चाहेंगे लेकिन वो चालाक होना चाहिए। तो शिव भगवान ने उन्हें वरदान दे दिया कि चलो ठीक है, वो चालाक होगा, बहुत बुद्धि होगा, लेकिन वो 12 वर्ष तक ही बचेगा। तो ऐसे में ऋषि मार्कंडेय जन्म हुए। 11 साल तक के अंदर ही सारे ग्रंथ पुराण सब याद रख लिए थे। एक बार सुनने थे तो सब याद हो जाता था। तो ऐसे में 11 साल बीत गए। तो उनके माता पिता को चिंता होने लगी। तो उन्होंने मार्कंडेय को बोला कि अभी तुम्हारा आयु ख़त्म होने वाला है और 1 साल ही बाकी है, तो हम लोग बहुत दुखी है। तो मार्कंडेय ने उन्हें देख के बहुत दुख लगा कि उनके माता पिता इतने दुखी है, तो मैं ही कुछ करूँगा। वो बोलते कि मैं मृत्यु के ऊपर जीत करके फिर वापस आऊँगा, आप लोग का सेवा करूँगा। तो मैं जा रहा हूँ तपस्या करने। तो तपस्या करने चले जाते हैं। ऐसे में तपस्या करने जाते हैं, शिव भगवान की तपस्या करते करते उनका महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण हो जाता है अपने आप ही। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मोक्षे मामता। ऐसे करते करते 1 साल बीत गए, उन्हें पता नहीं चला। तो यमराज आए और यमराज बोले कि चलो तुम्हारा टाइम हो गया है, अभी तुम्हारा प्राण हर लूँगा और तुम्हें जाना ही होगा मेरे से। तो ये मना करते हैं, बोलते कि नहीं, मुझे वापस जाना है, अपने माता पिता का सेवा करना है। तो ऐसे करके वो तब भी तपस्या करते रहते हैं। और यमराज जब उन्हें अपने साथ लेने के लिए जाते ही होते हैं, तो शिव भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो शिव भगवान प्रकट होते हैं, बोलते कि तुम मार्कंडेय के प्राण हर नहीं सकते, क्योंकि ये मेरा तपस्या कर रहा है, तो फिर मैं इसे मृत्यु को प्राप्त करने नहीं दूंगा। तो ऐसे में यमराज बोलते हैं नहीं प्रभु, आप ही ने तो मुझे सिखाया कि जिसका आयु पूरा हो गया होगा उसको तो जाना ही पड़ता है, ऐसे ऐसे है। तो शिव भगवान बोलते हैं कि ये त्रिदेव के पास ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो जीवन दान दे सकते हैं। तो इसने मेरा तपस्या किया है और मैं इसको जीवन दान दूंगा। तो ये मार्कंडेय बोलते हैं धन्यवाद, आपके जीवन दान से मैं अपने माता पिता की बहुत सेवा कर सकता हूँ। तो ऐसे में शिव भगवान ने वरदान देते हैं, बोलते हैं कि तुमने जो मंत्र उच्चारण किए हैं उसका नाम होगा महामृत्युंजय मंत्र। और मतलब खुद की इच्छा से जब तक चाहो तुम जिंदा रह सकते हो, कोई तुम्हें कुछ मार नहीं सकता। और ये महामृत्युंजय मंत्र को जो भी उच्चारण करेगा उसे अकाल मृत्यु से रक्षा करेंगे, खुद महादेव, हर महादेव रक्षा करेंगे। तो ये था पहला कहानी। और जो दूसरा कहानी है वो है चंद्रदेव के बारे में। चंद्रदेव महादेव के जटाओं में सर में कैसे आए थे। तो ये सती माता के जन्म की बात है, जो पार्वती माता के पिछले जन्म की बात है। क्योंकि दक्ष जो था वो ब्रह्मदेव का पुत्र था, इसलिए वो पृथ्वी का पहला राजा बना था। और वो देवी शक्ति का तपस्या करके ये वरदान मांगा था कि आप मेरे पुत्री के रूप में जन्म लें। ऐसे में माता सती ने दक्ष के पुत्री के रूप में जन्म लिया था। और माता सती के बहुत सारे बहन, उनमें से 2 बहन थे जो रेवती और रोहिणी थे, वो चंद्रमा से शादी किए। तो चंद्रमा जो थे वो रेवती को इतना पसंद नहीं करते थे, वो रोहिणी को ज़्यादा पसंद करते थे। तो रेवती बहुत दुखी हो जाती है और दक्ष को जाके बोल देती है कि ऐसी बात है। तो दक्ष बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में चंद्रमा को श्राप दे देता है कि तुम गायब हो जाओगे, तुम मर जाओगे, तो संसार से कोई नामो निशान नहीं रहेगा। तो वो धीरे धीरे करके पत्थर बनते जाता है। ऐसे में सब पूरे संसार में सब टेंशन में रहते हैं कि चंद्रमा को कैसे बचाएं। तो देवी सती क्या करती है, बोलती है कि मैं अपनी बहनें जो 2 जन हैं, उनके पति चंद्रमा को बचाने के लिए मैं महामृत्युंजय मंत्र लाऊंगी। तो वो जाते हैं शिवलिंग लेके और मार्कंडेय ऋषि से बोलते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र दीजिए। और ऋषि मार्कंडेय उसी शिवलिंग में महामृत्युंजय मंत्र देते हैं और सब मिलकर तपस्या करने लगते हैं। और तपस्या करते करते महादेव आते हैं
और महादेव आके ही वो चंद्रमा को बचा लेते हैं। और बचाने के बाद क्या होता है कि चंद्रमा उठते हैं और चंद्रमा बोलते हैं कि महादेव आपने मुझे बचा लिया है, 10 का जो श्राप था उससे मैं बच गया। तो ऐसे में महादेव बोलते हैं कि तुम अभी भी 10 के श्राप से मुक्त नहीं हुए हो, फ्री नहीं हुए हो, और उनका श्राप ऐसे ही रहेगा। जो महीना का 15 दिन जो है वो चंद्रमा का शेप आधा 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 कर करके पूरा गायब होता जाएगा, और पूरा गायब हो जाता है। उस दिन को हम लोग बोलते हैं अमावस्या। और शिव भगवान ने इसका उपाय निकाला, सॉल्यूशन निकाला कि चंद्रमा को अपने जटा में धारण कर लिए, अपने सर में धारण कर लिए। तो वो 15 दिन के बाद क्या होता है, चंद्रमा फिर से धीरे धीरे करके पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा बोलते हैं। तो चंद्रदेव को शिव भगवान ऐसे बचा लेते हैं। तब ब्रह्मा विष्णु आते हैं और विष्णु भगवान बोलते हैं कि ये दिन बहुत पावन है। इसी दिन महामृत्युंजय मंत्र भी बनाया गया था, और उसी महामृत्युंजय मंत्र से आज के दिन चंद्रमा को भी महादेव ने धारण किया जटा में। तो इसका नाम रहेगा महाशिवरात्रि। और ब्रह्मा भगवान जो है उन्होंने उस जगह का नाम दिया सोमनाथ, जो सोमनाथ अभी हमारे भारत में है, सोमनाथ। तो ऐसे था सेकंड स्टोरी। और जो तीसरा स्टोरी है वो है कि माता पार्वती और महादेव का शादी होने जा रहा था। तब महादेव के साथ जो नंदी गण भूत प्रेत जो थे वो सब नाचने लगते हैं। उनको पता नहीं चलता है कि ऋषि दुर्वासा भी आगे होते हैं महादेव के दर्शन के लिए। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऋषि दुर्वासा को भी नचाने लगते हैं, उनका अपमान करने लगते हैं। तो ऋषि बहुत क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि तुम लोग महादेव के शादी में इतने मग्न हो कि तुम लोग भूल गए हो कि ऋषि कोई आया है दर्शन के लिए, लेकिन तुम लोग उसको भी नचाते हो, अपमान करते हो। और ऐसे में मेरा बहुत अपमान हुआ है। मैं तुम लोग को श्राप देता हूँ, तुम लोग जब भस्म में आके नाच रहे हो, इतना अपमान कर रहे हो, तो तुम लोग का यही रूप देख के, भस्म वाला रूप देख के पार्वती माता के जो घर वाले हैं वो देख के बेहोश हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे। और महादेव को भी श्राप देते हैं कि आपका ये रूप में कभी भी शादी नहीं होगा पार्वती माता से। तो सब चौंक जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि अब शादी कैसे होगा। तब विष्णु भगवान आते हैं, बोलते हैं कि ऋषि दुर्वासा का जो श्राप है वो जन कल्याण के लिए होता है, सबके भलाई के लिए होता है। तो आप लोग चिंता मत करो, तुम लोग जब बाराती लेके जाते हैं, सब नाचने लगते हैं। तो भस्म सब नाच रहे रहते हैं, और शिव भगवान के ऊपर बहुत भस्म लग गया रहता है। तो पार्वती माता के जो माता पिता जो है वो भी देख के चौंक जाते हैं कि ऐसे विकराल रूप है। क्या होता है, वो तिलक लगाते हैं, फिर तिलक लगाते हैं। फिर जो पार्वती माता की जो कन्या पक्ष से उन लोग शगुन मांगते हैं। शगुन मांगते ही शिव भगवान क्या करते हैं कि अपना जो वासुकी सांप जो है गले में धारण करते हैं वासुकी, वो निकालने लगते हैं। निकालते ही पार्वती माता की जो माता है मैनावती, वो बेहोश हो जाता है। फिर उन्हें रूम में ले जाता है आराम करने के लिए। तो रूम में जाते ही फिर जाके वो बोलते हैं कि ऐसे में मैं शादी नहीं कराऊंगी, तो अपना पार्वती के ऐसे में शादी नहीं कराऊंगी ऐसे रूप में। तो फिर पार्वती माता फिर जाते हैं महादेव के पास। फिर पार्वती माता महादेव से बोलते हैं कि आपका ऐसे रूप में शादी नहीं कराएंगे। माता बोल रही है मैं तो प्रेम करती हूँ, लेकिन मेरी माता जो है वो आपका इस रूप को देख के डरती है। तो फिर तब फिर से विष्णु भगवान आते बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो बहन, पार्वती माता को तो अपना बहन बना दो। तब तुम चिंता मत करो बहन, मैं महादेव का ऐसा रूप करूँगा कि इस पूरी दुनिया में सब देख के चौंक जाएंगे कि इतना सुंदर रूप है। और इसी रूप को वो नाम देते हैं विष्णु भगवान चंद्रशेखर रूप, महादेव का चंद्रशेखर रूप। फिर विष्णु भगवान महादेव को सजाने लगते हैं, श्रृंगार करते हैं और उनको चंद्रशेखर रूप देते हैं। तो उसके बाद संसार का सबसे सुंदर शादी होता है महादेव और माता पार्वती की। तो इतना ही था 3 कहानी। जो पहला था महामृत्युंजय मंत्र, दूसरा था चंद्रदेव जो जटा में कैसे महादेव ने धारण किया था, और तीसरा है जो महादेव और माता पार्वती का विवाह, जो शादी हुआ था। तो महादेव, माता पार्वती और तो सुंदरी माता जैसे कार्तिक एवं संतोष माता पूछते रहिए और महाशिवरात्रि का आनंद लीजिए। हर हर महादेव।